इस बदतमीज लड़के को सबक भी तेरी वजह से हमें धक्के ना पड़ जाए। सिखा दिया और ईसा को ससुराल वालों से बज़दन भी कर दिया। धक्के ना पड़े तो इसीलिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। सबाहत से ताल्लुक रखने वाली हर चीज से मुझे शदीद नफरत। वाह वाह, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए। कौसर और रिफत अपनी साजिशें करके बड़ी ही खुश नजर आ रही होंगी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी ये साजिशी गुफ्तगू आखिरकार अरीशा के कान तक पड़ ही जाएगी। अरीशा जो कि अपनी माँ के पास आ रही होगी, अपनी मुमानी और माँ की बातें सुनकर ठहर जाएगी। तब उसे मालूम होगा कि उस दिन सबाहत के भाई ने उसे जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था। वक्त ने साबित कर ही दिया कि उसकी माँ झूठ बोल रही थी और सबाहत के भाई को धक्के मार कर निकालने का मकसद ही यही था कि वो सबाहत से शदीद नफरत करती हैं और इसी नफरत की वजह से वो उसके घर वालों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अरीशा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। उसे अपनी माँ से इस कदर उम्मीद नहीं थी। सबाहत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इस तरह की घटिया हरकतें भी कर सकती है, मगर अब वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह पा रही। दूसरी तरफ शकील है जो कि पूरे ऑफिस पर कब्जा करना चाह रहा और चाहता है कि किसी तरह से अरीशा के साथ उसकी शादी हो जाए तो वो इस घर का दामाद बनकर इस घर पर अच्छे से हाथ साफ कर सके। मगर सिराज उसे समझाएगा कि उसकी हरकतों की वजह से कहीं उन्हें इस घर से भी निकलना ना पड़े। मगर शकील अपने बाप को तसल्ली देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उसकी और अरीशा की शादी हो जाती है तो वह इस घर का दामाद बनकर इस घर पर राज करेगा और उसके साथ साथ वो दोनों भी राज करेंगे। लेकिन शकील को अंदाज़ा नहीं है कि आगे चलकर उसके सारे राज खुल जाएंगे और उसकी चोरियां भी पकड़ी जाएंगी। मगर अभी तो बेचारा खुश हो रहा